पनीर की रसोई। दादी माँ देखो ना कितने सारे जानवर आए हैं हमारे खेतों में। अरे पानी पीने के लिए आए होंगे बेटा, रहने दे। दादी सारे जानवर पानी पी के चले गए और कुछ गाय हमारे खेत में घुस गए, देखो ना। निहारिका तालाब के किनारे खुली रसोई में बैठी होती है। अरे दैया, ये सारी गाय तो मटर खाए जा रही हैं। हट 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 हटो, जाओ यहाँ से। अरे वाह, आपने ये खुले खेतों तालाब के पास से सारी गाय हटा दिए। वाह चाची, सुपर्ब, हमारे मटर तो बच गए। अरे वाह बहू, ये बहुत सही किया तूने, भगा दिया। लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं कर सकते बहू, जानवरों को दुत्कारना ठीक नहीं है। ठीक है माँ जी। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। तालाब के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। निहारिका खुली रसोई की सफाई कर रही थी। अरे वाह देवरानी जी, सुबह उठते ही तालाब के दर्शन शुरू हो गए। लगता है अब घर से ज्यादा प्यार इस रसोई से है। दीदी, काम जहाँ आसानी से हो जाए वहीं अच्छा लगता है। हाँ, और तारीफ भी खूब मिल जाती है यहाँ काम करने से। तारीफ मांगने से नहीं, काम करने से मिलती है। मतलब मैं काम नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा? तभी सुषमा वहाँ आ जाती है। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा, कल ही तो आलू मटर की सब्जी बनाई थी। एक काम कर, आज मटर पुलाव बना दे, अचार के साथ खा लेंगे। मटर पुलाव, बस यही बाकी रह गया था। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि मैं रोज रोज मटर खाकर परेशान हो गई हूँ। तेरे पति की भी ज्यादा कमाई नहीं है और छोटी बहू के पति की भी ज्यादा कमाई नहीं है। रोज रोज शाही पनीर नहीं बन सकता। तो क्या सारी जिंदगी मटर ही खाते रहें? जो घर में है उसी में काम चलाना सीख। काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। निहारिका खेतों की तरफ बढ़ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि खुली रसोई में खाना बना रही हूँ। घर के अंदर होती तो हालत खराब हो जाती। भाभी, आप हर दिन यही बोलती हो। क्योंकि हर दिन भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। निहारिका खेत से ताजी मटर तोड़कर लाती है। वो बैठकर मटर छीलती है और फिर चूल्हा जला देती है। चलो जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। मैं भी मदद करती हूँ। आजा, ये मटर छील दे। Stop wasting money on AI video generators because I just found the best open source AI. जल्दी से पुलाव बना लेते हैं। मैं भी मदद करती हूँ। आजा, ये मटर छील दे। कुछ देर के बाद निहारिका पतीले में तड़का लगाती है, उसमें मटर डालती है और धुले हुए चावल मिला देती है। भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी तो बना भी नहीं है। निहारिका तालाब से साफ पानी भरकर लाती है। पानी इतना साफ था कि नीचे की मिट्टी तक दिखाई दे रही थी। अरे बहू, हमारे तालाब का पानी कितना साफ है। हाँ बाबूजी, खेती, घर और रसोई सब इसी पानी से चल जाते हैं। कुछ देर के बाद मटर पुलाव तैयार हो जाता है। माँ जी, खाना तैयार है। चलो सब लोग खाना खाने आ जाओ। सभी लोग बैठ जाते हैं। अरे बहू, फिर मटर? अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे भगवान, अरे खा लो। अरे बड़े नसीब की तेज हो कि मटर मिल रही है। किसी को मटर मिल रही है तो किसी को मजबूरी। इस घर में मटर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। दादी, आपको मटर से इतनी दुश्मनी क्यों है? क्योंकि सुबह मटर, शाम मटर, रात मटर। अरे सपने में भी मटर आती होगी। दादी सही कह रही हैं। अब तो लगता है घर का नाम मटर निवास रख देना चाहिए। दीदी, खेत में जो उगा है वही तो खाएंगे। हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तुम्हें हमेशा खुद को सही साबित करना होता है। काव्या, खाना खा और शांति रख। सभी लोग खाना खा लेते हैं। शाम होने लगती है। चलो थोड़ी और मटर तोड़ लेते हैं। अच्छा, आज अच्छी फसल निकली है। हाँ, बाजार में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। दोनों भाई मटर लेकर बाजार चले जाते हैं। अरे निहारिका, दिन भर काम करती रहती हो। मेहनत करेंगे तभी घर चलेगा ना काकी। सच में तुम बहुत मेहनती हो। ये सुनकर काव्या का चेहरा उतर जाता है। सबको बस इसी की तारीफ करनी है। शाम को सभी घर लौट आते हैं। बहू, रात को क्या बनाएगी? माँ जी, मैं सोच रही हूँ मटर की सूखी सब्जी और रोटी बना लूं। ठीक है बहू, वही बना ले। लो, फिर शुरू हो गई मटर। बड़ी भाभी, अब तो मुझे भी मटर पसंद आने लगी है। तुम लोगों को कुछ भी पसंद आ जाता है। निहारिका फिर से चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लगती है। रोटियां भी जल्दी बन जाएंगी। चाची, मुझे पहली रोटी देना। ठीक है बेटा। रात का खाना तैयार हो जाता है। सभी लोग खाने बैठते हैं। अरे राम, फिर मटर। अरे भाग्यवान, अब तो मटर भी तुझसे डरने लगी होगी। चाची, आपके हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता है। धन्यवाद बेटा। सच में आपकी सब्जी सबसे अच्छी लगती है।
हाँ, रोज मटर बनवाकर स्वादिष्ट हो गया। लेकिन मम्मी स्वाद तो अच्छा है। अरे बच्चा सच बोल रहा है, मेहनत का स्वाद अलग ही होता है। बस बस, अब छोटी की आरती भी उतार लो। मैं तो पहले ही कहती हूँ, ज्यादा तारीफ किसी की अच्छी नहीं होती। दादी, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। हाँ हाँ, बहुत सीधी मत बनो। माँ जी, हर बात में कमी निकालना भी ठीक नहीं। रात गहराने लगती है, सभी सोने की तैयारी करने लगते हैं। एक दिन इसकी सारी तारीफ बंद करवा दूंगी। भगवान, घर में सुख शांति बनाए रखना। तालाब के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। दूर खेतों में मटर की फसल लहरा रही थी। एक तरफ निहारिका अपने काम में लगी थी तो दूसरी तरफ काव्या और तुलसी के मन में उसकी निंदा करने की बातें चल रही थी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर में मटर की भरमार थी। सुबह मटर, शाम मटर और रात में भी मटर। अरे बहू, आज फिर मटर बना रही है क्या? दादी, आज गुगरी बना रही हूँ। नाम बदल देने से चीज बदल नहीं जाती, अंदर फिर से मटर ही होगी। दादी, आपको तो मटर से पुरानी दुश्मनी है। यही चीज अपनी चाची को समझा कि मुझे मटर नहीं पसंद। ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर में मटर को लेकर नोक-झोंक होती। पति मटर बेचने जाते हैं। मटर बेचने के दौरान कुछ फलियां खराब होने लगती थी। उनके छिलके सड़ जाते थे, लेकिन अंदर के दाने सही रहते थे। दाने तो बिल्कुल अच्छे, इन्हें धोकर बना लेते हैं। वाह देवरानी जी, अब सड़ी हुई मटर भी खिलाओगी? दीदी, छिलके खराब है, दाने बिल्कुल साफ है। हाँ हाँ, अब सड़ी चीज को भी खजाना बता दो। काव्या, अगर दाने सही हैं तो फेंकने से अच्छा है इस्तेमाल कर लो। मैं तो नहीं खाती। निहारिका तालाब के साफ पानी में मटर धोती है और घुघरी बना देती है। अरे स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ताजी लग रही हैं। 2 कौर खा लिए तो तारीफ शुरू। दिन बीतते जाते हैं। घर के लोग मटर खाकर ऊबने लगते हैं। मैं तो थक गई हूँ, जब देखो तब मटर। बिल्कुल दादी, मटर की सब्जी, मटर के चावल, मटर की घुघरी, कुछ नया नहीं। सच कहूँ बहू, मेरा भी कभी कभी मटर खाने का मन नहीं करता। लेकिन और विकल्प भी तो नहीं है। शायद कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। Girl eating ice cream made of। रात को निहारिका खेतों में घूम रही होती है। तभी उसकी नजर पास के छोटे खेत पर पड़ती है। अरे हाँ, यहाँ तो थोड़ा सोया भी बोया था। अगर इससे कुछ नया बना लिया जाए तो। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। चाची, मेरा मटर पनीर खाने का मन है। मेरा भी। मेरा भी, लेकिन असली पनीर बहुत महंगा आता है। हमारे बड़े परिवार के लिए लाना आसान नहीं। अगर मैं पनीर बना दूं तो? अच्छा, अब घर में पनीर का कारखाना भी खुल गया। देख लेना दीदी। थोड़ी देर बाद निहारिका खेत से सोया तोड़ कर लाती है। भाभी, इसका क्या करोगी? बस देखती जाओ। वो सोया पीसती है, उसका दूध निकालती है और फिर उसमें नींबू डालती है। अरे, दूध फट गया। अब यही पनीर बनेगा। मुझे तो ये सब जादू लग रहा है। कहीं कोई नई मुसीबत न लिख देना। कुछ देर बाद सोया पनीर तैयार हो जाता है। चाची, सच में पनीर बन गया? हाँ बेटा। निहारिका मटर और सोया पनीर डालकर सब्जी बनाती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। आज तो कुछ अलग लग रहा है। दोपहर में सभी खाने बैठते हैं। वाह, आज मटर पनीर। आखिरकार। लेकिन इसका स्वाद असली पनीर जैसा नहीं है। दादी, जिसने कभी असली पनीर खाया ही नहीं वो क्या जाने। दीदी, ये अलग तरह का पनीर है, इसका स्वाद भी अलग होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। धीरे धीरे घर वालों को ये नई डिश पसंद आने लगती है। चाची, कल फिर यही बनाना। रोज नहीं बेटा। कुछ दिन बाद निहारिका सोया चिली और सोया मटर की दूसरी डिश भी बनाने लगती है। अब खाने में थोड़ा बदलाव आने लगा है। अब मजा आ रहा है खाना खाने में। हाँ, बहू ने अच्छा उपाय निकाला। एक दिन कार्तिक स्कूल में मटर पनीर लेकर आता है। ये पनीर नहीं है, फिर क्या है? ये तो टोफू है। टोफू? असली पनीर दूध से बनती है। शाम को कार्तिक घर लौटता है। चाची, मुझे असली वाली दूध की पनीर खानी है। बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ने खाई है। कभी न कभी जरूर खिलाएंगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। दोपहर के समय फिर कुछ जानवर तालाब किनारे पानी पीने आते हैं। चाची, फिर गाय खेत में घुस गई। गाय मटर के खेत में घुसकर फसल खाने लगती है। बस बहुत हो गया। लो, आज फिर शुरू हो गई रखवाली। रोज रोज फसल खराब करेगी तो कैसे चलेगा? चाची, ये गैया तो मेरी सारी मटर खा जाएगी। इस बार निहारिका गाय को पकड़ लेती है।
अब तो तुझे बांध कर ही रखूंगी। चाची ये तो आपको चाहत रही है। शरारत भी करती है और प्यार भी दिखाती है। चाची इसका बछड़ा भी है। निहारिका बछड़े को भी पास में बांध देती है। अब गाय पालने का काम भी शुरू कर दो, कम से कम खेत तो बचेगा। कुछ दिन तक गाय वही बंधी रहती है। अरे बहू, ये तो दूध भी देती है। हाँ माँ जी। सुबह और शाम निहारिका गाय का दूध निकालने लगती हैं। चाची आज मुझे पूरा ग्लास दूध देना। जरूर दूंगी। वाह, अब मेरे बेटे को भी दूध मिलने लगा। देख काव्या, कभी कभी निहारिका के उपाय काम भी आ जाते हैं। दादी, आप भी अब उसी की तरफ हो गई क्या? तालाब किनारे शाम की ठंडी हवा चल रही थी। गाय और बछड़ा आराम से बैठे थे। कार्तिक दूध पीकर खुश था। निहारिका खेतों की ओर देख रही थी, जबकि काव्या अभी भी उसकी कमियां ढूंढ रही थी। कई दिन बीत गए। काव्या रोज मटर के छिलके इकट्ठा करके गाय को खिलाने लगी थी। लो गौ माता, आज फिर तुम्हारे लिए ताजी फलियां लाई हूँ। मम्मी ये गाय तो अब हमें पहचानने लगी है। हाँ बेटा, रोज खिलाओगे तो पहचान जाएगी। अब सुबह शाम गाय का दूध निकाला जाता। आधा दूध बछड़े को पिला दिया जाता और बाकी घर के लिए रख लिया जाता। पहले बछड़े का हक है। सही कहती है बहू। चाची मेरे लिए भी दूध बचाना। जरूर बेटा। कुछ दिन बाद फिर घर वाले मटर खाकर ऊबने लगते हैं। अरे बहू, फिर मटर? अब मुझे भी कुछ नया खाने का मन कर रहा है। अरे सच कहूँ तो मेरा भी। अच्छा, तो आज कुछ अलग बनाते हैं। अब क्या मटर का हलवा बनाओगी? नहीं दीदी, आज असली मटर पनीर बनेगा। निहारिका ताजा दूध लेकर आती है। चाची क्या करने वाली हो? देखना, आज जादू होगा। वो दूध को उबालती है और उसमें नींबू डाल देती है। अरे दूध फट गया, अब यही पनीर बनेगा। वो फटे दूध को कपड़े में छानती है और एक बड़े पत्थर के नीचे रख देती है। पत्थर क्यों रखा? ताकि सारा पानी निकल जाए और पनीर जम जाए। कुछ देर बाद मुलायम और सख्त पनीर तैयार हो जाता है। अरे वाह बहू। अरे आज तो कमाल कर दिया बहू। निहारिका मटर पनीर बनाती है। पूरे आंगन में खुशबू फैल जाती है। आज तो कुछ अच्छा लग रहा है। कहीं सच में स्वादिष्ट न बन जाए। दोपहर में सभी खाना खाने बैठते हैं। वाह, मटर पनीर। जल्दी परोसिए भाभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इतने दिनों बाद कुछ अलग स्वाद मिला। अरे मजा आ गया। आज तो ठीक बनाया है। दादी, आपने तारीफ कर दी। ज्यादा खुश मत हो, रोज नहीं खाऊंगी। सब्जी थोड़ी थी इसलिए जल्दी खत्म हो जाती है। अरे थोड़ा और मिलता तो अच्छा था। मेरा भी मन नहीं भरा। ये लीजिए, मेरी वाली भी खा लीजिए। अरे और तुम? मेरा पेट भर गया। असल में निहारिका के लिए कुछ नहीं बचा था। अब क्या कढ़ाई भी चाटोगी? कढ़ाई में मसाला बचा है, वही काफी है। कढ़ाई चाटने का भी काम शुरू कर दिया क्या? कुछ दिन बाद पड़ोस की औरतें घर आती हैं। अरे बहू, गाय कब से पाल ली? हमने तो पहले कभी नहीं देखी। पाल नहीं ली बहन, खुद ही आ गई थी। मतलब? रोज खेत चढ़ जाती थी, इसीलिए बांध लिया। अरे वाह, नुकसान करने आई थी और घर की सदस्य बन गई। Google Workspace with Gemini offers AI that generates high-quality images in a variety of styles, so you can spice up proposals, make logos, and enrich your content. Bring your imagination to life in slides, docs, and more. सब्जी थोड़ी थी इसलिए जल्दी खत्म हो जाती है। अरे थोड़ा और मिलता तो अच्छा था। मेरा भी मन नहीं भरा। ये लीजिए, मेरी वाली भी खा लीजिए। अरे और तुम? मेरा पेट भर गया। असल में निहारिका के लिए कुछ नहीं बचा था। अब क्या कढ़ाई भी चाटोगी? कढ़ाई में मसाला बचा है, वही काफी है। कढ़ाई चाटने का भी काम शुरू कर दिया क्या? कुछ दिन बाद पड़ोस की औरतें घर आती हैं। अरे बहू, गाय कब से पाल ली? हमने तो पहले कभी नहीं देखी। पाल नहीं ली बहन, खुद ही आ गई थी। मतलब? रोज खेत चढ़ जाती थी, इसीलिए बांध लिया। अरे वाह, नुकसान करने आई थी और घर की सदस्य बन गई। धीरे धीरे निहारिका कभी पनीर की कचौड़ी बनाती, कभी मटर पनीर पुलाव बनाती। चाची आज क्या बनाया है? पनीर कचौड़ी। वाह, चलो कम से कम आज मटर अकेली नहीं है। दादी, अब तो आप भी खुश हैं। लेकिन गाय से ज्यादा दूध नहीं मिलता था। दूध बहुत कम है बहू। हाँ माँ जी, सबको भरपूर नहीं मिल पाता। उधर बाकी जानवरों का खेत में आना जारी था। चाची फिर गाय आ गई। बस अब बहुत हो गया। इस बार 4-5 गाय खेत में घुसकर मटर चर रही थी।
आज सबको बांधूंगी। क्या 5 गाय? आधा खेत खा गई। बहू इतना बड़ा काम मत कर। नहीं माँ जी। निहारिका एक एक करके सभी गायों को पकड़ लेती है। चाची जीत गई। अरे पगली ऐसा मत कर। अरे इनके मालिक आ जाएंगे। माँ जी ये छुट्टा गाय हैं, इनके मालिक नहीं आएंगे, और अगर आ गए तो आने दो, मैं पानी भी दूंगी, चारा भी दूंगी, लेकिन खेत नहीं चरने दूंगी। वो सभी गायों और बछड़ों को घर के पास में बांध देती है। ये हमें बर्बाद कर देगी। बड़ी भाभी पहले देख तो लो, इनसे देखना हमें ढेर सारे दूध मिलेंगे। निहारिका रोज घास काट कर लाती और गाय को देती है। लो गौ माता खाना खाओ। मैं पानी पिलाऊंगा। वो तालाब से ठंडा पानी निकालकर गायों को पिलाता। बहू तू तो इनकी खूब सेवा कर रही है। जानवर भी भगवान की देन है। निहारिका 6 गाय की खूब सेवा करती है। कुछ ही दिनों में घर में दूध की कमी दूर होने लगती है। अब तो रोज दूध मिलता है और चाय भी अच्छी बनने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी परेशानी शुरू हो चुकी थी। आज फिर नुकसान हो गया। गर्मी की वजह से नीचे की मटर चढ़ जाती है और ऊपर की सूख जाती है। बाजार में कोई कस्टमर नहीं खरीद रहा है। क्या हुआ? गर्मी बहुत है, मटर सिकुड़ जाती है, खराब हो जाती है। और क्या हुआ सुना नहीं क्या आपने भाभी? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रोज दोनों के पति मटर बेचने जाते हैं। क्या भाव है? 80 रुपए किलो। इतने में कौन खरीदेगा? माल अच्छा है। अरे रहने दो। अरे भाई 50 रुपए किलो लगाओ। अरे 50 में तो घाटा हो जाएगा। तो मत बेचो। अरे कुछ दाने सिकुड़े हुए हैं भैया, गर्मी की वजह से। अरे तो मुझे नहीं चाहिए। जैसे तैसे शाम तक आधी मटर ही बिक पाती है। सुबह से बैठे हैं फिर भी कमाई नहीं हुई। मेहनत ज्यादा है और पैसा कम है। दोनों घर लौट आते हैं। इतना नुकसान? हाँ। अब क्या करेंगे? अरे कुछ नया सोचना पड़ेगा, वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। आंगन में सन्नाटा था। एक तरफ गायों से दूध मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मटर न बिकने के कारण भारी नुकसान हो रहा था। निहारिका दूर खेतों की ओर देख रही थी। फेसबुक पे वायरल होकर फॉलो न बिकने के कारण भारी नुकसान हो रहा था। निहारिका दूर खेतों की ओर देख रही थी। कुछ दिन बीत गए। अब घर के पास कई गायें थी और घर में पहले से ज्यादा दूध आने लगा था। इतना सारा दूध, आखिर करूं क्या? घर वाले भी इतना नहीं पी पाते। बहू थोड़ा दूध बेच कर देख लो। हाँ माँ जी, यही ठीक रहेगा। अगले दिन निहारिका बाल्टी में दूध भरकर पड़ोस के घरों में जाती है। अरे बहुत ताजा दूध लाई हो। हाँ काकी, बिल्कुल ताजा। मुझे 2 लीटर दे दो। मेरे यहाँ भी रोज दे दिया करना। जरूर काकी। धीरे धीरे निहारिका का सारा दूध बिकने लगता है। अरे दूध बेचकर तो अच्छे पैसे आ गए। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा बच रहा है। वाह, अब दूध वाली भी बन गई। काम छोटा बड़ा नहीं होता दीदी, तुम्हें तो हर काम करना है। कुछ दिनों बाद निहारिका आधा दूध बेचती है और आधा घर के लिए रखती है। उसी से पनीर बनाकर मटर पनीर तैयार करती है। चाची आज फिर मटर पनीर? हाँ बेटा, अब तो मटर पनीर हमारी पसंदीदा सब्जी बन गई है। तालाब के किनारे खुली रसोई में निहारिका खाना बनाती है। बहू तेरे हाथ के खाने का स्वाद ही अलग है। अरे खुले खेत, तालाब की हवा और ताजी सब्जी, अरे इससे अच्छा क्या होगा? हाँ हाँ तारीफ कर लो। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोईया यही है। एक दिन दोपहर में पास की फैक्ट्री का एक आदमी तालाब किनारे से गुजर रहा था। बहन कुछ खाने को मिलेगा क्या? आसपास कोई दुकान नहीं दिख रही है और बहुत भूख लगी है। हाँ भैया, बैठ जाइए। निहारिका उसे मटर पनीर और रोटी परोस देती है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कई दिनों से नहीं खाया। अच्छा लगा सुनकर। हाँ, ये लो बहन 100 रुपए। अरे नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है। अरे रख लो और मेरी एक बात मानो। क्या? यहाँ स्टॉल लगा लो। हमारी फैक्ट्री में इतने लोग हैं, आसपास खाने की कोई ढंग की जगह नहीं है। स्टॉल? तुम्हारा मटर पनीर खूब बिकेगा। मैं तो कहता हूँ तुम इसे बेचना शुरू करो। रात को निहारिका उसी बारे में सोचती रहती है। अगर सच में स्टॉल चल गया तो? कोशिश करने में क्या बुराई है। मुझे तो बहू का विचार अच्छा लग रहा है। हाँ, मेहनती इंसान को मौका जरूर लेना चाहिए। अब ये स्टॉल भी चलाएगी। कभी खेती, कभी गाय, कभी दूध, कभी पनीर, इसे चैन नहीं है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। दूध बेचकर जो पैसे जमा हुए थे उन्हीं से निहारिका एक छोटा सा स्टॉल तैयार करती है। पति से स्टॉल शुरू करने का सामान मंगवाती है। भाभी बोर्ड भी लगवा देते हैं। मैं अभी मदद करूंगा। अगली सुबह निहारिका ढेर सारा दूध फाड़कर पनीर बनाती है। आज ज्यादा पनीर चाहिए।
लगता है आज बड़ी तैयारी है। तालाब के साफ पानी से वो सब्जी बनाती है, ताज़ा मटर, पनीर, मसाले और गरम रोटियां। अरे खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। स्टॉल खुलते ही फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी वहां आ जाते हैं। बहन क्या मिलता है? मटर पनीर थाली। कितने की है? उचित दाम है भैया। लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह, अरे भाई सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे कल से मैं भी यही खाऊंगा। ना जाने क्या क्या करती रहती है, खेती करेगी, तालाब संभालेगी, जानवर पालेगी या स्टॉल चलाएगी। जितना हो सकेगा सब करूंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। देख लेना 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन स्टॉल बंद नहीं होता, उल्टा दिन ब दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। बहन एक और थाली देना। मेरे लिए भी। भाभी आज तो सारी थालियां बिक गई, भगवान की कृपा है। रात को निहारिका बैठकर हिसाब करती है। इतना मसाले का खर्च, इतना आटे का, और ये बचा मुनाफा। अरे ये तो अच्छी कमाई है। मेरी बहू बहुत समझदार है। अभी 2 पैसे के आगे सब तारीफ करने लगे। सही कहा दादी। अरे मेहनत की तारीफ नहीं करेंगे तो क्या आलस की करेंगे। उधर मनोज और राजीव फिर मटर बेचने बाजार जाते हैं। क्या भाव है? 80 रुपए किलो। अरे भाई बहुत महंगा है। अरे मटर अच्छी है भैया। अरे नहीं चाहिए। दूसरा ग्राहक आता है। आधे दाम में दो। आधे दाम में तो घाटा हो जाएगा। ग्राहक चला जाता है। रोज यही हो रहा है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। पास खड़ी एक औरत ये सब देख रही होती है। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन निहारिका भी कम मेहनत नहीं करती और काव्या हर समय उसे ताने देती रहती है। सच बात है। शाम को दोनों भाई उदास होकर घर लौटते हैं। आज भी कम बिक्री हुई, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम्हारी यही बात हिम्मत देती है। उधर निहारिका के स्टॉल पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। अरे बहन आज 2 थाली पैक कर दो। और मेरे लिए भी। भाभी अब तो लोग लाइन लगाने लगे हैं। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान बस ऐसे ही परिवार का साथ बनाए रखना। तालाब किनारे बनी छोटी रसोई लोगों की पसंदीदा जगह बन रही थी। एक तरफ मटर बेचने की परेशानी थी, दूसरी तरफ निहारिका का स्टॉल सफलता की राह पर था। लेकिन आने वाले दिनों में यही सफलता पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। एक तरफ निहारिका का मटर पनीर स्टॉल अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मनोज और राजीव की परेशानी बढ़ती जा रही थी। रोज सुबह से शाम तक बाजार में खड़े रहते हैं, फिर भी कमाई नाम की हो रही है। आधी मटर बिकती है, आधी वापस आ जाती है। भगवान जाने कब ये परेशानी खत्म होगी। उधर काव्या के पास कार्तिक की स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। राजीव जी, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है काव्या। अगर फीस नहीं भरी तो कार्तिक का नाम काट देंगे। निहारिका ये बात सुन लेती है। दीदी कितनी फीस भरनी है? रहने दो, हम संभाल लेंगे। कार्तिक सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी बेटा है। निहारिका अपने पास से पैसे निकालकर काव्या को देती है। ये रख लीजिए और कल फीस भर दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है दीदी। धन्यवाद चाची। देखो यही परिवार होता है। अब पैसों का घमंड भी दिखाओगी क्या? मदद करने में घमंड कैसा? अरे जिसकी नियति साफ होती है उसे घमंड की जरूरत नहीं पड़ती। मैन नियति साफ होती है उसे घमंड की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ दिन बाद कार्तिक खेतों में खेल रहा था। चाची देखो मैं कितना तेज दौड़ रहा हूँ। धीरे बेटा, गिर जाओगे। अचानक कार्तिक का पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। कार्तिक! कार्तिक के सिर से खून निकलने लगता है। मेरे बेटे को बचा लो। अरे जल्दी अस्पताल लेकर चलते हैं। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। देखिए चोट गहरी है, इलाज तुरंत करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जो करना है कीजिए। पहले एडवांस जमा करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। निहारिका तुरंत आगे आती है। डॉक्टर साहब इलाज शुरू कीजिए, पैसे मैं जमा करती हूँ। निहारिका पूरा खर्च उठा लेती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी पत्नी इतनी समझदार है। अगर निहारिका नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। कुछ दिनों तक कार्तिक अस्पताल में रहता है। मैंने हमेशा निहारिका को ताने दिए, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। आज मेरे बेटे की जान बचाने में उसी का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ दिनों बाद कार्तिक ठीक होकर घर लौट आता है। चाची मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। जरूर जाओगे बेटा। अब काव्या का व्यवहार बदल चुका था। निहारिका, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? जो मटर बच जाती है उसे खराब होने से पहले स्टोर किया जा सकता है। कैसे? काव्या उसके कान में कुछ कहती है। अरे वाह, क्या बात है?
निहारिका और काव्या अपनी बचत लेकर बाजार जाती हैं। क्या चाहिए बहनों? एक बड़ा फ्रीजर और कुछ एयर टाइट कंटेनर और पैकेट भी। घर आकर काव्या, बहू इसका क्या करोगी? माँ जी बस देखते जाइए। बड़ी भाभी ये सब किस लिए? अब मटर खराब नहीं होगी। दोनों बहुएं खेत से मटर निकालती हैं। जल्दी करो दीदी, आज प्रयोग करते हैं। वो मटर को बड़े भगोने में उबालती हैं और फिर सुखाकर पैकेट में भरती हैं। मम्मी ये क्या बना रही हो? फ्रोजन मटर। वो क्या होती है? ऐसी मटर जो लंबे समय तक खराब नहीं होती। बहू तुम्हें ये आइडिया आया कैसे? एक दिन मैं पड़ोसन के घर गई थी। उसने फ्रिज खोला तो उसमें फ्रोजन मटर रखी थी। वहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई। वाह बहू, अरे मतलब पड़ोसन ने अनजाने में बिजनेस सिखा दिया। अगले दिन मनोज और राजीव फ्रोजन मटर लेकर बाजार जाते हैं। अरे भाई ये तो फ्रोजन मटर है। हाँ भैया। मुझे 5 पैकेट दे दो। 5? हाँ, घर में काम आएगी। कुछ ही देर में और ग्राहक आ जाते हैं। अरे भैया मुझे 3 पैकेट चाहिए। और मुझे 4। अरे आज तो सब बिक रहा है। पहली बार इतना अच्छा दिन आया है। शाम को दोनों भाई घर लौटते हैं। अरे सारी मटर बिक गई और पहले से ज्यादा दाम में। सच? अरे आज तो मिठाई बननी चाहिए। देखा, आइडिया काम कर गया और अब कोई मटर खराब नहीं होगी। अब घर में काम बढ़ गया था। मैं मटर पनीर स्टॉल संभालूंगी और मैं फ्रोजन मटर का काम। हमारी पत्नी कमाल की है सच में। लगता है अब मुझे भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे भगवान कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लोगे। तालाब किनारे बनी खुली रसोई में निहारिका रोज स्वादिष्ट मटर पनीर बनाती थी। दूसरी तरफ काव्या फ्रोजन मटर तैयार करती थी। पूरा परिवार मिलकर खेती करता, गायों की देखभाल करता और मेहनत से आगे बढ़ता। अब घर में खुशियों का माहौल था। कई महीने बीत गए, परिवार की देखभाल करता और मेहनत से आगे बढ़ता। अब घर में खुशियों का माहौल था। कई महीने बीत गई, परिवार की हालत पहले से बेहतर हो गई थी। मटर खराब नहीं होती थी और फ्रोजन मटर का काम भी अच्छा चल रहा था। काव्या देखो, आज फिर सारी फ्रोजन मटर बिक गई। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा आइडिया इतना बड़ा काम कर जाएगा। अरे अब तो लोग खुद आकर पूछते हैं कि फ्रोजन मटर कब मिलेगी। कुछ ही समय में परिवार ने बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। काव्या बहू, अब ये दुकान पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ जी, अब मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगी। बड़ी भाभी अब तो बिजनेस वुमेन बन गई हैं। उधर निहारिका ने भी अपने मटर पनीर स्टॉल को बड़ा कर लिया था। तालाब के किनारे खुले खेतों में उसकी सुंदर सी रसोई बन चुकी थी। बहन, आज 2 मटर पनीर थाली देना और मेरे लिए 1 पैक कर देना। अभी लाई भैया। अब रोज वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई बहू, तेरी मेहनत रंग ले आई। अरे तालाब किनारे की ये रसोई अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। एक शाम पूरा परिवार तालाब के किनारे बैठा था। सामने हरे भरे खेत थे और ठंडी हवा चल रही थी। निहारिका, मैंने हमेशा तुम्हें ताने दिए, तुम्हारी निंदा की, लेकिन तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। दीदी, परिवार में मन मुटाव हो सकता है लेकिन साथ नहीं छूटना चाहिए। आज जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। चाची, आपकी मटर पनीर सबसे बेस्ट है। मेरी दोनों बहुओं ने इस घर की किस्मत बदल दी। एक ने फ्रोजन मटर का काम संभाला और दूसरे ने मटर पनीर का। और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार अब एक साथ है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तालाब का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। एक तरफ काव्या की फ्रोजन मटर की दुकान चल रही थी, दूसरी तरफ निहारिका की खुली रसोई और मटर पनीर स्टॉल लोगों की पसंद बन चुका था। परिवार मेहनत, प्यार और एकता के साथ आगे बढ़ रहा था। भगवान का शुक्र है कि हमने हार नहीं मानी। बिल्कुल सही कहा। अरे बिल्कुल सही कहा। इसी खुशी और एकता के साथ पूरा परिवार तालाब किनारे खुले खेत में अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ता रहा। समय के साथ सब कुछ बदल चुका था। जो काव्या पहले निहारिका की हर बात में कमी निकालती थी, अब वही हर काम में उसका साथ देने लगी थी। निहारिका, आज स्टॉल पर भीड़ ज्यादा है, तुम खाना बनाओ, मैं ग्राहकों को संभाल लेती हूँ। धन्यवाद दीदी, अब तो आपका साथ मिल जाता है तो काम भी आसान लगता है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करती, हंसती और एक दूसरे की मदद करती। पहले तुम दोनों की नोक झोंक खत्म नहीं होती थी और आज देखो कितना प्यार है। अरे अब तो दोनों बहुएं एक ही टीम बन गई। अच्छी कमाई होने पर परिवार ने तालाब किनारे एक सुंदर पक्का घर बनवा लिया। वहीं खुली रसोई की जगह पक्की करवा दी गई ताकि बरसात गर्मी में काम आसानी से हो सके। बंधी गायों के लिए आश्रय बना दिए गए ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। चाची, हमारी नई रसोई कितनी सुंदर लग रही है। और ये सब हमारी मेहनत का फल है। शाम को पूरा परिवार तालाब किनारे बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और सामने हरे भरे खेत लहरा रहे थे। निहारिका, तुमने सिर्फ घर नहीं संभाला,
हम सबको भी जोड़ कर रखा। दीदी, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस खुले खेत और तालाब किनारे की मटर पनीर रसोई ने हमारी जिंदगी संवार दी। इसने हमें मेहनत, परिवार की एकता और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। बिल्कुल सही कहा। अरे बिल्कुल सही कहा। इसके बाद पूरा परिवार प्यार और खुशियों के साथ रहने लगा। देवरानी जेठानी सगी बहनों की तरह रहती थी और तालाब किनारे बनी उनकी मशहूर मटर पनीर रसोई की पहचान दूर दूर तक फैल गई। जिस घर में कभी परेशानियां थी वहां अब खुशियां बस गई थी। अगर आपको निहारिका की मेहनत और परिवार की एकता पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। नमस्ते। पनीर की रसोई। दादी माँ, देखो ना कितने सारे जानवर आए हैं हमारे खेतों में। अरे पानी पीने के लिए आए होंगे बेटा, रहने दे। दादी, सारे जानवर पानी पी के चले गए और कुछ गाय हमारे खेत में घुस गए, देखो ना। निहारिका तालाब के किनारे खुली रसोई में बैठी होती है। अरे दैया, ये सारी गाय तो मटर खाए जा रही हैं। हट 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 हटो, जाओ यहाँ से। अरे वाह, आपने ये खुले खेत और तालाब के पास से सारे गाय हटा दिए। वाह चाची, सुपर्ब। हमारे में है, उसी में काम चलाना सीख। काव्या गुस्से में वहां से चली जाती है। निहारिका खेतों की तरफ बढ़ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि खुली रसोई में खाना बना रही हूँ। घर के अंदर होती तो हालत खराब हो जाती। भाभी, आप हर दिन यही बोलती हो, क्योंकि हर दिन भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। निहारिका खेत से ताजी मटर तोड़ कर लाती है। वो बैठकर मटर छीलती और फिर चूल्हा जला देती है। चलो जल्दी से पुलाव बना लेते हैं, मैं भी मदद करती हूँ। आजा, ये मटर छील दे।